Hello everyone, this is my second video. I am posting this video for English Bharati Standard 7. If you find it worthy, then please like, subscribe and please share your comments so I could know that I am doing well in this. Okay, let's start. Today we are going to learn about Papa Penov's Special Christmas Day, written by Leo Tolstoy. Now it's a story about Papa Penov and how he got his special gift. Everyone get a gift on their Christmas Eve. So what he got, we'll see in this chapter. Now Papa Penov was a cobbler. You might be knowing cobbler is a you can say shoemaker, who makes shoes and all. So let's start our story. So Papa Penov's Special Christmas. It was Christmas Eve, and although it was still afternoon, lights had begun to appear in the shops and houses of the little Russian village. For the short winter day was nearly over. Excited children scurried indoors, and now only muffled sounds of chatter and laughter escaped from closed shutters. So according to first paragraph, so क्रिसमस ईव जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी एंड आफ्टरनून का टाइम था, लेकिन आफ्टरनून में ही जो सारी लाइट्स एंड डेकोरेशंस थे वो अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे सबके घरों में, सबके शॉप्स में, जो कि रशिया के गांव में लोकेटेड शॉप्स एंड हाउसेस थे. और शॉर्ट विंटर डे जो थे अब खत्म होने के कगार पे थे. दिसंबर के बाद हमारे जो भी विंटर होता है वो खत्म होने के एज पे आ जाता है. सारे के सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे और वो स्कर्रिड मीन्स हरिडली बहुत तेजी से जा रहे थे अपने घरों में. और सिर्फ मफल साउंड जो थे चैटर और लाफ्टर के वो अब क्लोज्ड शटर लोगों के घरों में से आ रहे थे. ना मफल मीन्स समथिंग वेरी स्लो, वेरी कम, एकदम धीमे धीमे. Old Papa Penov, the village shoemaker, stepped outside his shop to take one last look around. The sounds of happiness, the bright lights and the faint but delicious smells of Christmas cooking reminded him of past Christmas times when his wife had still been alive and his own children little. Now they had gone. तो पापा पेनॉव इस समय जो अकेला शूमेकर था उस पूरे विलेज में, वो बाहर आता है अपने शॉप के और एक लास्ट लुक, एक बार लास्ट वो देखता है कि बाहर कैसी चीजें हैं, क्या हो रही हैं. सब कुछ अच्छा था, सब जगह हैप्पीनेस है, सब जगह ब्राइट लाइट जल रही थी और खुशबू. जब त्योहार होते हैं या कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो हम फीस्ट जरूर मनाते हैं, तो वो बहुत ही डिलीशियस स्मेल आ रही थी यहाँ वहाँ से कुकिंग की, और उसकी वजह से उसे अपनी पास्ट की याद आने लगी जब उसकी वाइफ उसके साथ थी, जिंदा थी और उनके बच्चे छोटे छोटे थे. तो वो कैसे खुशी खुशी रहते थे, वो सब कुछ अब नहीं है उनके पास. His usually cheerful face with the little laughter wrinkles behind the round steel spectacles. Now spectacles यानी चश्मा, specs. So उनका जो cheerful face था, जो थोड़ा सा लाफ्टर रिंकल्स थे, वो उनके चेहरे के पीछे छुप गए थे. लुक सैड ना, अब वो उदास लगते थे. मतलब पहले वो बहुत मैरीफुल रहते थे, बहुत मैरी रहते थे, बट अब वो उनका जो चेहरा है वो स्पेक्स के पीछे छुप चुका था, रिंकल्स आ चुके थे और अब वो सैड रहने लगे थे. बट ही वेंट बैक इंडोर्स विद अ फर्म स्टेप, पुट अप द shutters and set a pot of coffee to heat on the charcoal stove. Then with a sigh he settled in his big armchair. लेकिन क्या फर्क पड़ता है, फिर वो अंदर आके अपने जो शटर हैं वो बंद कर दिए शॉप के, एंड उन्होंने अपने लिए कॉफी का पॉट जो है वो चारकोल स्टोव पे रखा पकने के लिए. और चारकोल स्टोव आई वुड लाइक टू शो यू. दिस इज अ चारकोल स्टोव. ओके, सो यू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ इट, इसलिए मैंने ये डाला. नाउ और बाद में अपने आर्म चेयर पे वो बैठ गए. बैठने के बाद क्या हुआ? Papa Penov did not often read, but tonight he pulled down the big old family Bible and, slowly tracing the lines with one forefinger, he read again the Christmas story. He read how Mary and Joseph
tired by their journey to Bethlehem, found no room for them at the inn. इन यानी ऐसी जगह जहाँ पे हम स्टे करते हैं, एक टाइप का होटल लॉज ऐसा रहता है. So that Mary's little baby was born in the cowshed. तो वो पापा पैनाव को वैसे तो रीडिंग की हैबिट नहीं थी, रीडिंग उनको अच्छी नहीं लगती थी, बट उस दिन पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी पुरानी फैमिली की बाइबल निकाली और एक एक लाइन ट्रेस करते हुए उन्होंने अपने 4 फिंगर से ट्रेस किया और पढ़ते गए, और क्रिसमस स्टोरी जो थी वो. और उन्होंने पढ़ा कैसे मैरी एंड जोसेफ ने अपने जर्नी के दौरान बहुत टायर्ड हो चुके थे बेथलेहम में, लेकिन उनको एक भी घर या एक भी कहीं पे स्टे नहीं मिल रहा था. तो कैसे मैरी ने अपने बेबी को काउशेड में, काउशेड आई होप यू मस्ट बी नोइंग, तबेला तबेले में जन्म दिया. Oh dear, exclaimed Papa Pennock. If only they had come here. I would have given them my bed and I could have covered the baby with my patchwork quilt to keep him warm. तो वो बोलते, हे भगवान, अगर वो लोग मेरे पास ही आ गए होते तो मैंने उन्हें अपना बेड दे दिया होता और मैंने बेबी को अपने पैचवर्क जो क्विल्ट है, क्विल्ट यानी कंबल जो रहता है, उससे बेबी को कवर कर दिया होता ताकि वो warm रह सके, गर्म रह सके. He read on about the wise men who had come to see the baby Jesus, bringing him splendid gifts. तो उन्होंने जब आगे पढ़ा तो उन्हें पता चला एक वाइज मैन था, वो बेबी जीसस को देखने आया था, तो वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार, स्प्लेंडेड यानी शानदार गिफ्ट्स लाया था. तो उनपे उनका रिएक्शन क्या था, ये जब वो रीड कर रहे थे तब उनकी पिक्चर. Papa Pennock's face fell. I have no gift that I could give him, he thought sadly. तो पापा पेनॉक जब उन्होंने सोचा कि उसने तो बहुत शानदार गिफ्ट दिया, इट वॉज वेरी नाइस, तो आई डोंट हैव एनी गिफ्ट टू गिव द बेबी, उनको बहुत बुरा लगा. Then his face brightened. He put down the Bible, got up and stretched his long arms to the shelf high up in his little room. He took down a small dusty box and opened it. Inside was a perfect pair of tiny leather shoes. तो लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उनका जो फेस है ना वो चमक उठा, ब्राइट हो गया, और फटाफट वो उन्होंने अपनी बाइबल साइड में रखी, उठे, अपने हाथों को थोड़ा स्ट्रेच किया, बिकॉज वो जो जहाँ पे शेल्फ थी वो थोड़ी ऊंची थी, तो अपने उनके रूम में जो शेल्फ थी उस पे एक बॉक्स था, वो थोड़ा डस्टी हो चुका था क्योंकि उसे कोई ज्यादा यूज नहीं करता था, तो डस्टी बॉक्स था, उसे निकाला छोटा एंड देन उसे ओपन किया. सो और उसमें क्या थे, उसमें 2 परफेक्ट, मतलब एक परफेक्ट पैर का टाइनी लेदर शूज था. पापा पेनॉक स्माइल्ड विद सेटिस्फैक्शन. यस, they were as good as he had remembered, the best shoes he had ever made. I should give him those, he decided as he gently put them away and sat down again. तो पापा पेनॉक को सेटिस्फैक्शन मिला, उन्हें बहुत तसल्ली मिली और उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई और उन्होंने बोला, हाँ ये वैसे के वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, मतलब जैसा मुझे याद है, और ये बेस्ट शूज है जो अब तक उन्होंने बनाए थे. 2 छोटे छोटे क्यूट से शूज थे और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है वो मैं दे दूंगा बेबी को. He was feeling tired now, and the further he read, the sleepier he became. The print began to dance before his eyes, so that he closed them just for a minute. In no time at all, Papa Pennock was fast asleep. तो अब पढ़ते पढ़ते वो थक गए थे, थकने की वजह से वो जितना पढ़े जा रहे थे उतना उन्हें नींद आए जा रही थी. तो और जो प्रिंट्स हैं, अब नींद आती है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, आप स्टूडेंट्स आप पढ़ते होगे तो कैसे आप बुक खोलते ही आपके सामने ऐसा लगेगा सारे जो वर्ड्स हैं आपके सामने डांस कर रहे हैं, यू विल फील लाइक अरे यार ये क्या हो रहा है, फिर वैसा आपको नींद आ जाएगी. तो सेम चीज पापा पेनॉक के साथ हुई, वो पढ़ते पढ़ते सोने लग गए, लेकिन जैसे उनकी आंख लगी उसमें क्या हुआ. एंड एज ही स्लेप्ट ही ड्रीम्ड दैट someone was in his room and he knew at once as one does in dreams who the person was. It was Jesus. तो जैसे उनकी आंख लगी वैसे उनके सामने ना उनके सपने में कोई आया, उनको महसूस हुआ उनके रूम में कोई है और उन्हें पता था वो कौन है. उनके ड्रीम में वो कोई और नहीं, वो खुद जीसस थे. You have been wishing that you could see me, Papa Pennock, he said kindly. Then
Look for me tomorrow. It will be Christmas Day and I will visit you. But look carefully, for I shall not tell you who I am. तो वो उन्होंने बोला, जीसस ने बोला कि पापा पहना, तुम चाहते थे ना मुझे देखना, लो मैं आ गया, लेकिन मैं तुमसे असली में कल मिलने आऊँगा, ओके, क्योंकि कल क्रिसमस है तो मैं तुम्हें विजिट करूँगा, तुमसे मिलने आऊँगा, तो ज़रा ध्यान से मेरी राह देखना, ओके, क्योंकि मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ या क्या बन के आऊँगा, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, ऐसा उन्होंने बोल के जीसस चले गए. When at last Papa Penhall awoke, the bells were ringing out and a thin light was filtering through the shutters. Bless my soul, said Papa Penhall, it's Christmas Day. तो जब पापा पेनॉफ की आँख खुली, जब वो जागे, तो बेल्स जो थे वो बाहर रिंग कर रही थी, लाइट्स थे वो फिल्टर होके उनके शटर्स के पार आ रहे थे, अंदर आ रहे थे. तो पापा पेनॉफ ने बोला, ओह माय, ये तो आज क्रिसमस है. He stood up and stretched himself for he was rather stiff. Stiff यानी आप कभी भी एक सीट में बैठे रहोगे ना, कहीं पे भी अगर लगातार बैठे रहोगे तो आपकी बॉडी एकदम अकड़ जाती है ना, तो वो स्टिफनेस होता है. तो एक ही सोए चेयर के ऊपर उनकी बॉडी स्टिफ हो गई थी, तो उन्होंने खुद को स्ट्रेच किया ताकि थोड़ी ये हो जाए, एक्सरसाइज हो जाएगी तो थोड़ी बॉडी फ्री हो जाएगी. Then his face filled with happiness as he remembered his dream. फिर उन्हें याद आई कि उन्होंने ड्रीम देखी थी, और फिर बाद में बाय गॉड जो खुशी थी ना, वो तो 7वें आसमान पे. This would be a very special Christmas after all, for Jesus was coming to visit him. How would he look? Would he be a little baby as at that first Christmas? Would he be a grown man, a carpenter, or the great king that he is, God's son? तो अब पापा पेनॉफ जो थे वो इमेजिन कर रहे थे कि कैसे होंगे जीसस आने वाले हैं, कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, और क्या वो बेबी जैसे होंगे जैसे पहले क्रिसमस पे थे, या अब एक बड़े आदमी बन गए होंगे, या कारपेंटर होंगे, या राजा जैसे कि वो है एक राजा, हाँ, गॉड के बेटे होंगे, कैसे होंगे वो जस्ट इमेजिन कर रहे थे, अपने ही दुनिया में थे वो. Then he must watch carefully the whole day through so that he recognized him however he came. तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो उन्हें बहुत सावधानी से, बहुत ही केयरफुली उनको पूरे दिन देखना होगा ताकि वो उन्हें रिकॉग्नाइज यानी पहचान सके जब वो आएंगे. तो पापा पेनॉफ put on a special pot of coffee for his Christmas breakfast. Now took down the shutters and looked out of the window. The street was deserted यानी एकदम सुनसान, एकदम कोई कुछ नहीं था वहाँ पे. No one was stirring yet, no one except the road sweeper. He looked as miserable and dirty as ever, and well he might. Whoever wanted to work on Christmas Day and in the raw cold and bitter freezing mist of such a morning. तो पापा पेनॉफ उठे, कॉफी का पॉट चढ़ाया, देन क्रिसमस के लिए अपने ब्रेकफास्ट बनाया, और फिर जैसे शटर विंडोज खोले, उन्होंने क्या देखा, स्ट्रीट पूरी खाली थी, डिजर्टेड थी, और कोई भी अब तक वहाँ पे चल नहीं रहा था. लेकिन एक बंदा था रोड के ऊपर, और वो था रोड स्वीपर. तो वो जैसे आपने रोड स्वीपर अपने यहाँ भी देखे होंगे कैसे दिखते हैं, मिजरेबल एकदम, कैसे बोले, एकदम कमजोर, एकदम ऐसे बेचारे टाइप ना, और एकदम डर्टी जैसे वो हमेशा रहता है, वैसा दिख रहा था. और हो भी क्यों ना, क्रिसमस डे है, इतनी ठंडी है बाहर, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बट बेचारे को इतनी सुबह सुबह काम करना पड़ रहा है, तो कैसी शक्ल होगी, सुपरस्टार की तरह थोड़ी ना होगी, है ना. Now next, Papa Penhall opened the shop door, letting in a thin stream of cold air. Come in, he shouted across the street cheerily. Come in and have some hot coffee to keep out the cold. तो पापा पेनॉफ ने अपना डोर, जो शॉप का डोर था वो खोला, और उसमें से एक पतली ठंडी ठंडी हवा अंदर आई, और पापा पेनॉफ चिल्लाए कि अंदर आ जाओ, कम इन. और क्योंकि और पूरे मतलब स्ट्रीट पे वो चिल्ला रहे थे कि अंदर आ जाओ, मेरे साथ थोड़ी कॉफी पी लो, बाहर बहुत कोल्ड है. The sweeper looked up, scarcely able to believe his ears. He was only too glad to put down his broom and come into the warm room. His old clothes steamed gently in the heat of the stove, and he clasped with both red hands
around the comforting warm mug as he drank. तो अभी स्वीपर तो पहले बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसको कोई बुला रहा है, अपने कानों पे बिलीव नहीं हो रहा था। अगर आपकी मॉम आपको ऐसी चीज ला के दे दे जिसका आपने कभी इमेजिन में भी मतलब इमेजिनेशन ही नहीं किया होगा, तो आपको तो यकीन ही नहीं होगा अरे मम्मा ने मेरे लिए ये क्या ले आए ऐसा। तो वैसा ही स्वीपर के साथ हुआ। उसको जब बुलाया पापा पेनॉव ने, तब वो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे ये बुला रहे हैं, बट वो बहुत खुश था और फटाफट उसने अपना जो ब्रूम है, झाड़ू है, वो रखा साइड में एंड फटाफट वो अंदर रूम में चला गया, जो कि वार्म था, उसके लिए गर्म था। और अपने पुराने क्लोथ जो है उसके स्टीम्ड हो गए थे, बिकॉज वो स्टोव ऑन था ना, इसके लिए तो पूरे घर में गर्माहट थी। और अपने जो रेड हैंड्स है पूरे, वो अपने कप में जो वार्म कप था उसको पूरा अच्छे से पकड़ के बैठा था, अपने हैंड्स को वार्म कर रहा था। Papa Beno watched him with satisfaction, but every now and then his eyes strayed to the window. It would never do to miss his special visitor. तो पापा पेनॉव जो थे वो बहुत खुश थे, उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन हर बारी वो विंडो की तरफ ही देखते जा रहे थे कि अब कोई आएगा तो मैं कहीं मिस ना कर दूं सामने वाले को जो मुझसे मिलने आने वाला है। Expecting someone, the sweeper asked at last. So Papa Penov told him about his dream. तो स्वीपर ने देखा कि पापा पेनॉव बार बार विंडो के यहाँ देख रहे हैं, तो उसने पूछ लिया कि आप किसी के इंतजार में हो, किसी को कोई आने वाला है। तो उसने पापा पेनॉव ने बोला कि हाँ, उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था और मुझे कोई मिलने आने वाला है। Well, I hope he comes, the sweeper said. You have given me a bit of Christmas cheer I never expected to have. I would say you deserve to have your dream come true. And he actually smiled. तो उसने बोला चलो मैं उम्मीद करता हूँ जिसकी भी आप राह देख रहे हो वो आ जाए, क्योंकि आज आपने मुझे क्रिसमस का इतना अच्छा प्रेजेंट दिया है कि मैं मतलब सोच भी नहीं सकता। और आपको जो चाहिए वो आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको पूरे हो जाए। When he had gone, Papa Penov put on cabbage soup for his dinner, then went to the door again, scanning the street. He saw no one, but he was mistaken. Someone was coming. तो अभी पापा पेनॉव ने जो अपने लिए कैबेज सूप चढ़ाया एंड फिर वो डोर के पास गए। डोर के पास जाके उन्होंने फिर से स्ट्रीट की तरफ देखा और उन्होंने तब वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन कोई तो वहाँ पे था जो उन्होंने देखा नहीं, तो कोई आ रहा था। Now see who was. The girl walked so slowly and quietly, hugging the walls of shops and houses, that it was a while before he noticed her. तो एक लड़की बहुत ही स्लोली और क्वाइटली, मतलब एकदम कमजोर थी ना, तो वॉल्स को ऐसे पकड़ के आगे बढ़ते आ रही थी, जो भी शॉप्स या हाउसेस के वॉल्स आ रहे थे। तो इतनी थिन थी, इतनी कमजोर थी कि पापा पेनॉव को थोड़ा टाइम लगा उसे नोटिस करने के लिए। शी लुक्ड वेरी टायर्ड एंड शी वॉज कैरिंग समथिंग। तो वो बहुत थकी हुई दिख रही थी और उसके हाथ में कुछ था, वो कुछ कैरी कर रही थी। As she drew nearer, he could see that it was a baby wrapped in a thin shawl. There was such sadness in her face and in the pinched little face of the baby that Papa Penov had went out to them. तो जब उन्होंने देखा तो वो एक बेबी रैप थी एक शॉल में, बहुत ही पतला सा शॉल था, उसमें रैप करके था और उसके चेहरे पे एकदम सैडनेस थी। और बेबी जो थी वो थोड़ी सी, उसका जो फेस है वो भी एकदम ठंड के मारे एकदम रेड हो चुका था। तो उनका दिल वहाँ पे मेल्ट हो गया एंड उन्होंने फटाफट उसकी हेल्प करने का सोचा। Won't you come in? He called, stepping outside to meet them. You both need a warm by the fire and a rest. तो वो बोले कि क्या तुम अंदर नहीं आओगे? तुम दोनों को ही, बेबी और मदर को, तुम दोनों को ही थोड़ी गर्मी चाहिए, चलो अंदर आ जाओ, थोड़ी गर्मी भी ले सकते हो और आराम भी कर सकते हो। The young mother let him shepherd her indoors and to the comfort of the armchair. She gave a big sigh of relief. तो उसने क्या किया, मदर जो थी अब वो अंदर आ चुकी थी और वो अपने आर्म चेयर पे कंफर्टली बैठी थी और शाय यानी आह भरना, एक ऐसे करके रिलीफ वाली शाय आती है ना, वैसे।
I'll warm some milk for the baby, Papa Panoff said. I have had children of my own. I can feed her for you. He took the milk from the stove and carefully fed the baby from a spoon, warming her tiny feet by the stove at the same time. तो उन्होंने बोला मैं बेबी के लिए दूध गर्म कर देता हूँ, मेरे खुद के बच्चे थे तो मुझे पता है उनको कैसे खिलाना है। तो इसीलिए पापा पैनॉफ गए स्टोव के पास जो था, केयरफुली उन्होंने दूध गर्म किया और बेबी को स्पून से फीड किया। उसी के साथ स्टोव की जो गर्माहट, जो वार्मथ थी, वो बेबी के टाइनी टाइनी फीट से ना उस पर थोड़ा उनको गर्म भी किया। शी नीड्स शूज, द कॉबलर सेड। पापा पैनॉफ ने बोला इसे जूते चाहिए, अगर ये बेयर फुटेड रहेगी या खाली पैर रहेगी देन शी माइट कैच कोल्ड, इसीलिए उन्होंने बोला उसको जूते चाहिए। बट द गर्ल रिप्लाइड, आई कांट अफोर्ड शूज, आई हैव गॉट नो हस्बैंड टू ब्रिंग होम मनी, आई एम ऑन माई वे टू द नेक्स्ट विलेज टू गेट वर्क। तो जो उसकी मम्मी थी बेबी की, उसने बोला मैं शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं नहीं खरीद सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मेरे पास हस्बैंड भी नहीं है। मैं अगले गांव में जा रही हूँ ताकि वहाँ पे मुझे कोई जॉब मिल सके, वहाँ पे मैं काम कर सकूँ। A sudden thought flashed through Papa Panoff's mind. He remembered the little shoes he had taken. He had looked at last night, but he had been keeping those for Gigi. He looked again at the cold little feet and make up his mind. तो जैसे उसने बोला वैसे ही पापा पैनॉफ को अपने दिमाग में पिछली रात में जो उन्होंने शूज देखे थे ना वो याद आ गया, लेकिन वो तो उन्होंने जीसस के लिए रखे थे, मगर जब वो लिटिल बेबी के जो फीट देखते ना छोटे छोटे, तो उन्होंने अपना मन बना लिया, नो आई विल गिव दिस शूज टू बेबी, ट्राई दिस ऑन हर, ही सेड, handing the baby and the shoes to the mother. The beautiful little shoes were a perfect fit. The girl smiled happily and the baby gurgled with pleasure. तो ये शूज लाके उन्होंने दिया और बोला कि ये लो, बेबी को लो और इसे ट्राई करो, इसके ऊपर पहनाओ इसको। तो जो पेयर्स ऑफ शूज थे वो परफेक्टली उसके पैरों में फिट हो गए थे और उसकी मम्मा जो थी गर्ल वो खुश हुई, हैप्पी हो गई और स्माइल दे रही थी। और बेबी जो है, आपको पता है ना बेबी को कुछ मिलता है तो कैसे खुश होते हैं, तो वो प्लेजर यानी खुशी में गर्ल करने लग गई। यू हैव बीन सो काइंड टू अस, द गर्ल सेड व्हेन शी गॉट अप विथ हर बेबी टू गो, मे ऑल योर क्रिसमस विशेस कम ट्रू। तो उसने बोला आप हमारे साथ कितने अच्छे से थे। मैं और फिर जैसे वो खड़ी होती है वैसे वो बोलती है पापा पैनॉफ को, मैं चाहती हूँ आपकी सारी क्रिसमस की जो विशेस थे वो ट्रू हो जाए यानी सच हो जाए। But Papa Panoff was beginning to wonder if his very special Christmas wish would come true. Perhaps he had missed his visitor. तो पापा पैनॉफ ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद मैं जो सोच रहा हूँ स्पेशल गिफ्ट के बारे में जो मुझे मिलने वाला था, काश वो पूरा हो जाए, लेकिन शायद मैंने अपना विजिटर मिस कर दिया क्योंकि वो तो इन लोगों की देखभाल कर रहे थे, तो शायद उनका जो विजिटर आने वाला था वो आया होगा और चला गया होगा। नो, अब क्या कर सकते हैं। He looked anxiously up and down the street. There were plenty of people about, but they were all faces that he recognized. There were neighbors going to call on their families. They nodded and smiled and wished him happy Christmas. Or beggars, and Papa Panoff hurried indoors to fetch them hot soup and a generous hunk of bread, hurrying out again in case he missed the important stranger. तो बहुत ही एंशियसली, बहुत ही ऐसे बेचैनी से वो स्ट्रीट के यहाँ देख रहे थे ताकि उनको कोई दिख जाए, लेकिन वो जिन लोगों को भी देख रहे थे वो सारे चेहरे पहचाने हुए थे, वो उनको जानते थे, वो उनके नेबर्स थे, फैमिलीज थी उनकी, वो उनसे मिलने जा रहे थे नेबर्स। तो जैसे भी अब आपसे कोई मिलता है तो ऑब्वियसली हैंडशेक या स्माइल तो जरूर करेगा, तो सेम पापा पैनॉफ को भी जो जो देख रहा था उसको नॉट करके, स्माइल करके, हैप्पी क्रिसमस विश करके जा रहे थे। फिर बेगर्स जो थे, पापा पैनॉफ फटाफट अंदर गए, उनके लिए हॉट सूप और ब्रेड ये लाकर बेगर्स को फीड किया और फिर वो फटाफट मतलब अंदर बाहर कर रहे थे ताकि उनका जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेंजर है वो कहीं मिस ना हो जाए। All too soon the winter dusk fell. When Papa Panoff next went to the door and strained his eyes, he could no longer make out the passers-by.
Most were home and indoors by now anyway. He walked slowly back into his room at last, put up the shutters, and sat down wearily in his armchair. So it had been just a dream after all. Jesus had not come. Then all at once he knew that he was no longer alone in the room. तो अब शाम हो गई थी, विंटर डस्ट जो थे स्नोफॉल होने लग गई थी और पापा पेनॉफ फटाक से अंदर आया, मतलब चेक करने के लिए वापस डोर के पास गए, स्ट्रेन कर दी, अपनी आंखें सुझा ली, लेकिन फिर भी उनको कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिखा जो उनसे मिलने आने वाला था। और जितने भी लोग थे उनको वो जानते थे और बाकी सारे लोग यहाँ वहाँ जो थे वो अपने घरों में चले गए थे। फिर वो अपसेट हो गए, फिर क्या करें, उनसे कोई मिलने नहीं आया, तो वो स्लोली अपने रूम में वापस आ गए। आने के बाद अपने शटर्स एंड ऑल डाउन किए, बंद करके वेरीली यानी टायर्डली, मतलब थक गए थे, थक के आर्म चेयर पे बैठे और फिर उन्होंने सोचा कि ये तो आफ्टर ऑल ड्रीम थी, ड्रीम विल बी अ ड्रीम ना, तो जीसस नहीं आए, जीसस नॉट केम, ऐसा उन्होंने सोचा। देन ऑल एट वंस ही न्यू दैट ही वॉज नो लॉन्गर अलोन इन द रूम। और फिर अचानक उन्हें ऐसा लगा कि वो अकेले नहीं है रूम में, उनके साथ और भी कोई है। This was not a dream, for he was wide awake. At first he seemed to see before his eyes a long stream of people who had come to him that day. तो क्या हुआ ना, अचानक उन्हें पता चला ये ड्रीम नहीं, ये खुली आंखों से देख रहे हैं वो सब कुछ, और एक फ्लैश में सब कुछ रिवाइंड होने लग गया। अब तक मॉर्निंग में से जब तक जो पीपल, जो लोग से वो मिले थे, they all were at their own eyes, in front of their eyes, they were passing by. जैसे first the beggar, I'll tell you here, हाँ, he saw again the old road sweeper, the young mother and her baby, and the beggars he fed. As they passed, each whisper, didn't you see me, Papa Penov? जैसे जैसे वो पास ऑन होते जा रहे थे ना, they were all whispering यानी धीमे धीमे बोलना, तो वो सब बोलते जा रहे थे कि क्या तुमने मुझे देखा नहीं पापा पेनॉफ, सबके सब जो उनसे मिले थे उस दिन वो सब। Who are you? He called out bewildered. तो पापा पेनॉफ हैरान, पापा पेनॉफ confused, bewildered यानी confused, तो पापा पेनॉफ confused हो गए और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तुम लोग कौन हो? Then another voice answered him. It was the voice from his dream, the voice of Jesus. तो एक अलग से साउंड आई और वो साउंड थी उनके ड्रीम से, और वो कोई और नहीं, जीसस थे। I was hungry and you fed me, he said. I was naked and you clothed me. I was cold and you warmed me. I came to you today in every one of those who you helped and welcomed. तो जैसे मतलब उस आवाज ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, तुम नेकेड यानी नंगा, हु डोंट हैव क्लोथ्स, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मुझे ठंडी लग रही थी, तुमने मुझे वार्म किया, गर्म किया, मतलब गर्मी पहुंचाने में मैं हेल्प की, और फिर मैं आज तुमसे मिलने आया था, हर तरीके से मिलने आया था, तुमने मेरी मदद की, मुझे वेलकम किया। Then all was quiet and still. Only the sound of the big clock ticking could be heard. फिर अचानक से सन्नाटा, एकदम कुछ आवाज नहीं आ रही थी, और पता है ना अंधेरी रात में जब आवाज नहीं आती तो सिर्फ घड़ी की टिक 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 सुनाई देती है। तो ऐसा सीन हो गया था। A great peace and happiness seemed to fill the room, overflowing Papa Penol's heart until he wanted to burst out, singing and laughing and dancing with joy. तो एक अजीब सी पीस, एक शांति मिली और एक खुशी मिली, उस रूम में पूरा फिल हो गया था। और पापा पेनॉफ का हार्ट, तो माय गॉड, वो एकदम खुश थे, वो एकदम गाने लग गए थे, खुश होकर नाचने लग गए थे, एकदम एंजॉय कर रहे थे वो अपना। सो ही जस्ट कम आफ्टर ऑल वॉज ऑल दैट ही सेड। तो उन्होंने बोला आखिर वो आए थे, ऐसा पापा पेनॉफ ने लास्ट में कहा। सो हाउ वॉज द स्टोरी, प्लीज कमेंट एंड टेल मी। एक्चुअली ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, आई बिलीव। इट सेज अबाउट हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, पता नहीं किस रूप में, कहाँ पर, कैसे हमें भगवान जी मिल जाए। तो नेवर हेजिटेट या नेवर टेक अ स्टेप बैक किसी की मदद करने के लिए। डोंट थिंक ट्वाइस, कभी भी मदद करने की जरूरत पड़े देन श्योरली यू शुड डू, ओके। एंड प्लीज कमेंट एंड टेल मी हाउ वाज द वीडियो, and you can also tell me about your references, whatever you want, I will post it for you.
थैंक यू।